नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम्स। मैं आपके साथ आर के मौर्य। आज मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश में गोंडा ज़िले के भवनान बाज़ार में। भवनान बाज़ार में आज हम आ पहुँचे हैं बीपीएम म्यूज़िक एंड फिल्म प्रोडक्शन। आइए आपको मिलाते हैं बस्ती ज़िले से उभरते हुए एक गायक से। आपका क्या नाम है? नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने ऑडियंस को जो भी इंडिया न्यूज़ टाइम को देख रहे हैं, और साथ में आपका भी स्वागत है। और रही बात मेरे नाम की, तो मेरा नाम राहुल मौर्य है। मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट के परशुरामपुर ब्लॉक से लक्ष्मणपुर कुंवर गांव से बिलोंग करता हूं। और जो है मैं आज आया था बीपीएम म्यूज़िक भवनान रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। गाने का रिकॉर्डिंग था क्योंकि नवरात्रि करीब आ रही है, कुछ प्रोजेक्ट करना है। आपसे मुलाकात हो गई। आप यहाँ पे आए थे तो आपकी जो सिंगिंग जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई? वैसे सिंगर बनने का सपना तो मुझे बचपन से ही था। बस सपने ही दो थे कि या तो क्रिकेटर बनूंगा या एक्टर बनूंगा। हालांकि कुछ परसेंट एक्टर बनने का सपना भी पूरा हो गया, कुछ परसेंट सिंगर बनने का। लेकिन जो सफलता चाहिए अभी उसमें कुछ कमी है, क्योंकि मेहनत मेरे ही द्वारा अभी उतना किया नहीं गया जितना करना चाहिए। और उसके बाद में अब चल रहा है, ऑडियंस का प्यार भी मिल रहा है। तो शौक़ तो मेरा बचपन से ही था, लेकिन ये जर्नी मेरी पूरी हुई 2017 में। बीपीएम म्यूज़िक के माध्यम से मैंने एल्बम रिकॉर्ड किया और तब से अनवरत अभी तक चल रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि बचपन में मेरा दो सपना था, या तो क्रिकेटर बनना था या फिर सिंगर। तो आपको सिंगर ही क्यों बनना था, क्रिकेटर क्यों नहीं बनना था? क्या है कि क्रिकेटर बनने के लिए जो है हम लोगों के पास ग्राउंड नहीं था कि जो हम सीख सकते हैं कहीं जा कर के, ठीक है। दूसरी चीज़, फैमिली का जो सपोर्ट है या जो बैकग्राउंड है वो उतना मजबूत नहीं था कि हमको कहीं हॉस्टल में डाल करके क्रिकेट सिखाएं, पढ़ाएं कि बेटा पढ़ो तुम। और सिंगिंग का क्या है, आप रास्ता चलते भी गुनगुना लीजिए, कहीं बाग बगीचे में भी जाके गुनगुना लीजिए। तो ईयरफोन लगा के या किसी का मोबाइल ले करके गाना सुनते थे, गाना याद आता था वही गाते रहते थे, मज़ा आता था सुनने में। तो इसमें अपना ही जो है धुन था। अब क्रिकेट के लिए तो हमें ग्राउंड हेरना पड़ता था, ये मिल रहा था। इसलिए आप सिंगिंग कर रहे हैं तो आप किसी न किसी से प्रेरित हुए होंगे, कोई ना कोई आपका सपोर्ट किया होगा, आपके घर से होंगे। देखिए, जो है प्रेरित करने के लिए तो कलाकार जितने हैं सबसे कुछ ना कुछ सीख मिलता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर वो कलाकार है तो कहीं ना कहीं एक कलाकार को कुछ ना कुछ सीख वो दे जाता है, अगर सीखने वाला समझने वाला है। तो प्रेरित तो मैं कलाकारों से ही हुआ। उसके बाद में सपोर्ट की बात रही तो मेरे फैमिली में मेरे चाचा हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं। कहने के लिए तो सारी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। पहले कुछ दिन थोड़ा मनमुटाव भी हुआ, लोग बोले कि अब यही सब करोगे, ये मतलब कोई अच्छा लाइन चुनो। क्या है कि गांव में लोग बोलते हैं नचनिया बजनिया कह के सम्मानित करते हैं। बहुत प्यारा शब्द, इतना सम्मान देंगे कि चोट भी नहीं लगेगा और फिर जो है चोट भी लग जाएगी, दोनों होता, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा था। लेकिन अब जो है जब कंटिन्यू मैं काम करता रहा तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, यार राहुल भाई काम अच्छा करते हो तुम, थोड़ा और मेहनत करो, काफ़ी हद तक आगे जाओगे। तो इसीलिए परिवार वाले भी जब सुने कि हाँ मेरे बेटे का गाना या मेरे भतीजे का गाना मार्केट में कहीं कहीं बज रहा है, कहीं सुनते थे तो लोग आके बताते थे, आज मैं सुना हूँ तुम्हारा गाना डीजे पे लगा था, आज मैं सुना हूँ तुम्हारा गाना यहाँ बजा था। तो उनको भी अच्छा लगा, तो उन लोगों ने खुल के सपोर्ट किया। और आज उसी का देन है कि धीरे धीरे करके मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी, और सीख करके बस आगे तक चलना है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि सीखना तो हमेशा है। जब तक आप गाएंगे तब तक आपको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन जब शुरू में आप सिंगिंग क्षेत्र में आए थे तो आपको काफ़ी समस्याओं का जो सामना करना पड़ा था। आपके गांव में, आपके घर से लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन सोच सोच के सपोर्ट करते थे कि करूं या ना करूं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका भी मानना कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि जिसे हम लोग जब बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो अनभिज्ञ रहता है, उसको सिखाया जाता है। तो ऐसे जब मैं संगीत सीखा नहीं था, मुझे संगीत का सा भी नहीं पता था कि सरगम क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो लोगों को डर लगता था कि ये सीखा पढ़ा है नहीं तो कैसे गाएगा, कैसे लोगों के बीच में अपने परफॉर्म रखेगा, ठीक है। फिर मुझे जब मेरी मुलाकात हुई बीपीएम म्यूज़िक के ऑनर बड़े भैया विजय मौर्य जी और अनिल मौर्य जी, तो उनके बीच में मैंने एक गाना गाया, वॉइस अपनी रखी। तो बोले भैया अच्छा गाते हो, थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। तो गुरु कहाँ मिले यहाँ पे, भैया ने ही मुझे सिखाया, भैया ने ही रिकॉर्ड किया और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आज भी गाता हूँ।
और अब तो काफ़ी सिंगरों से भी कुछ सीख मिल जाती है, सीखता हूँ, गाता हूँ। भैया भी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो शुरू में आपका जैसे परिवार लोग सपोर्ट करते थे, तो खासकर कौन सपोर्ट करता था आपको? सपोर्ट में तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट मेरा किया है तो मेरे पापा ने किया है। खुल के मेरा सपोर्ट मेरे पापा ने किया है। बाकी तो और सब लोगों ने थोड़ा बहुत मन दबाया भी था, लेकिन पापा मेरे कभी भी मेरा रास्ता नहीं रोके कि बेटा इसको नहीं, इसको करना है। हम अभी भी वो प्रेरित हमेशा करते ही रहते हैं कि अगर कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, मन लगा के करो। सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनका मिल रहा है हमको। आपने पापा का अपने पापा के बारे में आपने बताया है, तो आपके पापा का शुभ नाम क्या होगा? मेरे पापा का नाम है श्री राजेंद्र कुमार मौर्य, और जो है वो एक व्यावसायिक रूप में व्यवसाय करते हैं अपना। पहले तो वो जो है क्लिनिक चलाते थे, डॉक्टर थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब जो है वो अपना बिजनेस अलग कर लिए, थोड़ा रियल इस्टेट की तरफ अपना रुख मोड़ लिए हैं। तो बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलता है मेरे पापा का। कहीं भी रहते हैं, मैं भी कहीं रहता हूँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव चीज़ें मेरे पास भेजते रहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन पे भी बातें करके कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और आज उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे मैं चल रहा हूँ, और शायद उनके जैसा तो नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी हो तो दुनिया का बेस्ट पापा अगर कोई है तो मेरे पापा हैं। मैं उनके ही जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन शायद मुश्किल हो। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के जो नवयुवक हैं वो सोचते हैं कि मेरे पापा की जो पहचान है वो मुझसे हो, लेकिन आपकी जो सोच है, मैं देख रहा हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जो पहचान हो मेरे पापा से हो। हाँ, क्योंकि पाल पोस के बड़ा उन्होंने किया है, अच्छे बुरे का ज्ञान जो कुछ भी दिया है उन्होंने ही दिया है। आज मुझे कुछ भी पहचान मिला है, थोड़ा बहुत भी मिला है, तो उन्हीं की वजह से मिला है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भविष्य में मेरे पापा जो है मुझसे पहचाने जाएं, क्योंकि उनका पहचान है तभी मेरा पहचान है। कहीं ना कहीं आपने जब शुरुआत किया होगा सिंगिंग क्षेत्र में, तो जब पैसों का इन्वेस्ट करना होता होगा तो हर कोई सोचता होगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लगाया जाए, और अभी मतलब सिंगर आप बन पाएँ या ना बन पाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पैसों का इन्वेस्ट भी आता है तो पापा से ही लेना पड़ता है, पैसा पापा ही देते हैं, तो उनसे मांगता हूँ तो मिल जाता है। और कहीं ना कहीं शर्म भी लगती है कि अब जो है इतना बड़ा, हम इतने बड़े हो गए हैं और पापा से पैसा मांगे गाने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी काम है यार तो करना पड़ेगा। आपने बताया कि 2017 में मैं सिंगिंग के क्षेत्र में आया हूँ, मतलब पहले से था शौक़, लेकिन मैं कभी गाना या एल्बम नहीं गाया था। 2017 से आपने 2024 चला, अब तक आपने कितने एल्बम में काम किया है? और एल्बम का समय तो उसके पहले था, अब तो यूट्यूब आ गया है। अगर वैसे जोड़ा जाए तो 80-90-100 गाने हो गए होंगे अब तक टोटल। कुछ गाने का अच्छा मतलब रिस्पांस भी मिला, कुछ नहीं चला, क्योंकि अज्ञानता थी, उतना जानकारी था नहीं इसके बारे में। बाकी जो प्यार मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा है लोगों से। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप 2 लाइन गुनगुना के कुछ सुना दीजिए। अभी नवरात्रि करीब आ रहा है, तो नया प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है, और जो है हम आपको 2 लाइन सुनाते हैं। फल या फूल से सजवले बानी, ए माई घरवा आंगनवा हो, अपने बालकवा के सरधा पुरा दी, हमरो करता कुछ मनवा हो। फल या फूल से सजवले बानी, ए माई घरवा आंगनवा हो, अपने बालकवा के सरधा पुरा दी, हमरो करता कुछ मनवा हो। आके भोगवा ये माई लगा जई तू, लगा जई तू, मन में बालल सा धैले बनी कलसा, माई महारानी घरे आ जई तू, मन में बालल सा धैले बनी कलसा, माई महारानी घरे आ जई तू। और अभी हमारा भी और विजय भैया का भी बहुत अच्छा नवरात्रि सॉन्ग आने वाला है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। शायद हो सकता है कि
जो है दशहरा के दिन मेरी फिल्म भी लॉन्च हो जाए। पहली फिल्म हम लोगों ने करी थी, तो आप सबका आशीर्वाद और प्यार दुलार रहेगा तो फिल्म भी जल्दी आ जाएगा। और अभी तो बहुत ऊंचाई तक जाना है इसी के साथ। जी, इन्होंने एक गीत गाया है, मन में ललसा धैले वानी कलसा माई महारानी घरे आ जैतू। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप भी सुने, यूट्यूब पे है। और ये थे सिंगर राहुल मौर्य जी, जो कि बस्ती से बिलोंग करते हैं।